बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप लोग का सेकंड ईयर का पहला क्लास है क्लोराइड ट्रावर्सिंग का। बेसिस सर बैंक आप लोगों ने की है फर्स्ट ईयर में। आप लोगों ने ऑटो लेवल के बारे में पढ़ा है पहले से। इसमें हम पढ़ेंगे थेडोलाइट के बारे में। थेडोलाइट एक ऐसा एपैरेटस है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल फाइंड करने के लिए। ऑटो लेवल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज्ड टू फाइंड आउट हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन टू पॉइंट्स। हम दो पॉइंट्स के दरमियान हॉरिजॉन्टल एंगल फाइंड करते हैं, उसके लिए हम ऑटो लेवल इस्तेमाल करते हैं। थेडोलाइट एक ऐसा एपैरेटस है जो हम इस्तेमाल करते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल फाइंड करने के लिए। अब देखिए ये हमारे पास एक थेडोलाइट है, इसका हॉरिजॉन्टल लेवल भी इसका मूव हो रहा है, वर्टिकल इसका मूव हो सकता है एंगल फाइंड करने के लिए। तो इससे हम दो एंगल फाइंड कर सकते हैं, वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल, दोनों फाइंड कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं थेडोलाइट। ओके, इसके बेसिक फंक्शंस दो हैं, वन इज द हॉरिजॉन्टल एंगल एंड अदर इज द वर्टिकल एंगल। इससे हम डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर फार्मूला इस्तेमाल होता है, उससे फिर हम डिस्टेंस फाइन कर सकते हैं। अच्छा, थेडोलाइट दो किस्म के होते हैं, वन इज नॉन ट्रांजिट थेडोलाइट एंड द सेकंड वन इज ट्रांजिट थेडोलाइट। नॉन ट्रांजिट थेडोलाइट एक ऐसा थेडोलाइट है जिसका टेलीस्कोप कंप्लीट रोटेट नहीं होता वर्टिकल डायरेक्शन में अराउंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब ये इस थेडोलाइट का हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसको मैं घुमा रहा हूँ वर्टिकली, ये तो घूम रहा है, तो ये हमारे पास ट्रांजिट थेडोलाइट है। अब अगर एक ऐसा थेडोलाइट हो जिसका टेलीस्कोप 180 तक घूम रहा है, आगे नहीं घूम रहा, 360 रोटेट नहीं कर रहा, तो उसको हम कहते हैं नॉन ट्रांजिट थेडोलाइट। ट्रांजिट थेडोलाइट एक ऐसा थेडोलाइट है जिसका टेलीस्कोप घूम रहा है 360 डिग्री पे, इसको हम कहते हैं ट्रांजिट थेडोलाइट। नॉन ट्रांजिट का रोटेट कंप्लीट नहीं होता। ओके, सही है, ये हो गया। उसके बाद आजकल अच्छा, ये जो हमारे पास नॉन ट्रांजिट थेडोलाइट है, इसको हम प्लेन थेडोलाइट या इसको हम वाइट थेडोलाइट कह सकते हैं। ये इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए इसका फंक्शन भी इतना एडवांस नहीं है, क्योंकि ये 360 पे रोटेट नहीं होता, तो इसलिए इसको हम इस्तेमाल नहीं करते। ट्रांजिट थेडोलाइट के फर्दर हमारे पास चार इसके टाइप्स हैं इसके ट्रांजिट के। द फर्स्ट वन इज वर्नियर थेडोलाइट। वर्नियर थेडोलाइट में हमारे पास वर्नियर्स लगे होते हैं, डिफरेंट रीडिंग उसके हम एंगल फाइंड कर सकते हैं मैनुअली थ्रू मैन गेज एंड वर्नियर गेज, इसको कहते हैं वर्नियर थेडोलाइट। ये हमारे पास वर्नियर थेडोलाइट है। माइक्रोमीटर थेडोलाइट में माइक्रोमीटर की तरह गेजेस लगे होते हैं जिससे हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। डिजिटल में हम डिजिटल के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा होता है, उससे एंगल की मेजरमेंट होती है, उसको हम डिजिटल थेडोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक थेडोलाइट एक ऐसा थेडोलाइट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे काम करता है, इससे हम डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं। ओके, ये हो गई थेडोलाइट के टाइप्स। अब इसके बाद हमारे पास एक पार्ट्स ऑफ थेडोलाइट। थेडोलाइट के कौन कौन से हिस्से हैं? अच्छा, इसमें हमारे पास दिस इज द क्लैंपिंग यूनिट, ठीक है, इसको हम क्लैंपिंग यूनिट कहते हैं। होता क्या है, इसमें हमारे पास हम इसको फिक्स करते हैं ट्राइपॉड के ऊपर, दिस इज क्लैंपिंग यूनिट। क्लैंपिंग यूनिट के ऊपर हमारे पास ट्रायंगुलर शेप का एक मेंबर लगा हुआ है जिसको कहते हैं ट्राइवेट। ट्राइवेट के ऊपर सर्कुलर हमारे पास सर्कुलर टाइप्स की तरह एक असेंबली लगी हुई है जिसको कहते हैं फुट स्क्रू। फुट स्क्रू इस्तेमाल होती है हम जब इसकी करते हैं लेवलिंग में, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी होती है, बबल को अपनी जगह पर लेके आना होता है लेवलिंग के लिए, लेवलिंग बबल को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम फुट स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं। फुट स्क्रू के ऊपर ट्राई ब्रश लगा हुआ है। ये हमारे पास द फर्स्ट वन इज लेवलिंग क्लैंपिंग नट, उसके बाद ट्राइवेट, फिर फुट स्क्रू, फिर ट्राई ब्रश, इसको कहते हैं लेवलिंग हेड असेंबली। समझ आ रही है आप लोगों को? क्लैंपिंग नट, ट्राइवेट, फुट स्क्रू, ट्राई ब्रश, ये सारे मिला के लेवलिंग हेड असेंबली बनाते हैं जिससे हम लेवलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास, इससे हम ऊपर जाएं, हमारे पास दो सर्कल्स हॉरिजॉन्टल सर्कल असेंबली इसमें इंस्टॉल है। दो सर्कल्स है, वन इज द लोअर सर्कल असेंबली एंड द अदर वन इज द अपर सर्कुलर असेंबली। लोअर सर्कल ब्लैक कलर का है, इसमें होता है क्या है, हमारे पास हम इसमें एंगल रोटेट होता है, लोअर सर्कल असेंबली को कहते हैं। इसमें लगा, इसमें एक यूनिट लगा होता है, इसको कहते हैं क्लैंपिंग यूनिट। क्या लगा इसके अंदर? क्लैंपिंग यूनिट, इससे हम इसको क्लैंप कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास
ये क्लैम्बिंग यूनिट के साथ फुट स्क्रू भी लगा हुआ है, सॉरी क्लैम्बिंग यूनिट के साथ क्या लगा हुआ है, टेंजेंट स्क्रू। अगर हमारे पास थोड़ी सी मामूली एडजस्टमेंट करनी है तो हम उसको टेंजेंट स्क्रू के जरिए कर सकते हैं। दिस इज टेंजेंट स्क्रू लोअर सर्कुलर असेंबली, दिस इज क्लैम्बिंग यूनिट लोअर सर्कुलर असेंबली। उसके बाद अपर सर्कुलर असेंबली में हमारे पास एक क्लैम्बिंग यूनिट है, इसके अलावा टेंजेंट सर्कुलर असेंबली, टेंजेंट स्क्रू असेंबली, टेंजेंट स्क्रू, क्लैम्बिंग नट, ये हमारे पास अपर सर्कल के पार्ट्स है। ठीक है, दोबारा देखिए, लोअर सर्कल में क्या है, क्लैम्बिंग नट, टेंजेंट स्क्रू, अपर सर्कल में क्लैम्बिंग नट, टेंजेंट स्क्रू। अच्छा, ये हमारे पास हो गया हॉरिजॉन्टल सर्कुलर असेंबली। इससे हम ऊपर जाए तो हमारे पास एक और इसका पार्ट है, इसको कहते हैं एलिडेंट असेंबली। एलिडेंट असेंबली में क्या होता है, हमारे पास लेड बबल लगा होता है, इसके अंदर ये लेवलिंग में बताता है बबल के जरिए, लेड बबल। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, टेलीस्कोप, ये आई पीस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये हमारे पास फोकसिंग स्क्रू है, इससे हम फोकसिंग करते हैं अपने टारगेट पॉइंट को। ये वर्टिकल क्लैम्बिंग नट है, वर्टिकल क्लैम्बिंग नट। ये हमारे पास है वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू फॉर टेलीस्कोप फोकसिंग एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। अच्छा, टेलीस्कोप के ऊपर हमारे पास बबल लगा हुआ होता है लेवलिंग के लिए, इसको कहते हैं एल्टीट्यूड बबल। एल्टीट्यूड बबल इसको कहते हैं, ये दो पॉइंट इस्तेमाल होते हैं टारगेट को साइड करने, रफ साइड करने के लिए। इसको हम कहते हैं पॉइंट, क्या कहते हैं, गन पॉइंट। ये हमारे पास टेलीस्कोप का गन पॉइंट है। अच्छा, इसके अलावा सेंटरिंग के लिए जब हम किसी भी स्टेशन पे काम करते हैं तो हम किसी भी स्टेशन पॉइंट पे अपनी सेंटरिंग करते हैं। सेंटरिंग, तो सेंटरिंग के लिए हमारे पास क्या यूज होता है, ऑप्टिकल प्लमेट या ऑप्टिकल यूनिट। ऑप्टिकल प्लमेट से हम जब देखते हैं तो हमारा सेंटर पॉइंट इसके अंदर आ जाता है, क्योंकि ये 90 पे, इसके अंदर 90 पे डिफ्लेक्शन होती है किसी भी एंगल की। जब आप आँख से देखते हैं तो वो 90 पे ऑटोमेटिकली आपका स्टेशन पॉइंट आपको दिखाता है कि आपका स्टेशन पॉइंट कहाँ पे है, तो इसको कहते हैं ऑप्टिकल प्लमेट। ये सारे इन्फॉर्मेशन हमारे पास थोड़ा लाइट से रिलेटेड थे, आपको मैंने बता दिया है और उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।